दोस्तों, मैं विक्रमादित्य की आगे की कहानी लाई हूँ जिसका टाइटल है आग किसको लगा पाप। राजा विक्रमादित्य ने वृक्ष से पहले की ही भांति बेताल को नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पे डाला तथा अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। बेताल ने फिर मौन भंग करते हुए कहा, राजा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वाराणसी नाम की एक नगरी है जो भगवान शिव की निवास भूमि है। वहाँ देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वहाँ का राजा उसका बहुत सम्मान करता था। देव स्वामी एक बहुत संपन्न था। परिवार में सिर्फ 3 ही प्राणी थे, वह स्वयं, उसका पुत्र हरिस्वामी और अत्यंत उत्तम गुणों वाली पत्नी लावण्यवती अपूर्व सुंदरी थी। एक बार रात्रि को हरिस्वामी जब अपनी पत्नी के साथ अपने भवन की छत पर सोया हुआ था, तभी मदन बेग नाम का एक इच्छाधारी गंधर्व आकाश में विचरण करता हुआ उधर से निकला। उसने सोई हुई लावण्यवती को देखा जिसके वस्त्र थोड़े से खिसक गए थे और उसने अंगों की सुंदरता झलक रही थी। उसकी सुंदरता देखकर मदन बेग उस पर मोहित हो गया। उस कामांध ने सोई हुई लावण्यवती को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। क्षण भर बाद ही हरिस्वामी जाग उठा और अपनी पत्नी को अपने स्थान से गायब पाकर घबरा गया। अनेक शंकाओं से विलीन होकर वह रात में महल, अटारी और दूसरी छतों पर जहाँ उसे खोजने लगा। घर और बगीचे में ढूंढने के पश्चात भी जब लावण्यवती नहीं मिली, तब शोकाग्नि से संपन्न होकर वह आंखों में आंसू भरकर विलाप करने लगा। सवेरा होने पर सूर्य ने अपनी किरणें से संसार का अंधेरा तो दूर कर दिया, किंतु वह हरिस्वामी के महाअंधकार को दूर न कर सका। स्वजनों के सांत्वना देने पर भी वह वियोग की आग में जलते हुए उस ब्राह्मण को अपनी प्रियतमा के बिना धैर्य नहीं मिल सका। वह रो रो कर इधर उधर घूमने लगा। फिर पत्नी को ढूंढने का निर्णय करके उसने यज्ञ में ब्राह्मणों विविध प्रकार का अन्न पान कराया और अपना समस्त धन उन्हें दान दे दिया। फिर एकमात्र ब्राह्मण रूपी धन को साथ लेकर वह अपने देश से निकला और अपनी प्रिय को पाने की इच्छा से तीर्थों का भ्रमण करने लगा। भ्रमण के दौरान भयानक ग्रीष्म ऋतु आ पहुंची। भयानक गर्मी पड़ने लगी और अत्यंत गर्म हवाएं चलने लगी। धूल से जलाशयों का पानी भी सूख गया। उस भयंकर गर्मी में धूप और गर्मी से व्याकुल होकर रूखा, दुबला और मलिन हरिस्वामी किसी गांव में घूमता घामता जा पहुंचा। वहां पदम नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। हरिस्वामी भोजन की इच्छा से उसके घर जा पहुंचा। उस घर के अंदर उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करते देखा। वह दरवाजे की चौखट पकड़कर बिना कुछ बोले चाले और हिले डुले खड़ा हो गया। यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण पद्मनाभ की पत्नी ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा, तब उसे बड़ी दया आई। वह साध्वी घी और शक्कर के साथ पकी हुई खीर उसके लिए ले आई। खीर का पात्र हाथों में उठाकर उसे नम्रता पूर्वक देती हुई बोली, कहीं किसी बावली के तट पर जाकर तुम इसे खा लो। यह जगह तो ब्राह्मणों के भोजन के कारण अब जूठी हो गई है। ऐसा ही करूँगा, कहकर हरिस्वामी ने अन्न का वह पात्र ले लिया। फिर पास ही स्थिति बावली के किनारे जाकर उसने उस पात्र को बट वृक्ष के नीचे रख दिया। उस बावली में हाथ पैर धोकर आचमन करके अब हरिस्वामी उस खीर को खाने ही जा रहा था कि इसी बीच एक बाज आकर उस वृक्ष पर बैठ गया। उस बाज ने अपने दोनों पंजों में एक काले सर्प को पकड़ रखा था। बाज जिस सर्प को पकड़कर लाया था वह मर चुका था, किंतु उसके मुख से जहरीली लार टपक रही थी। उस लार वृक्ष के नीचे रखे हुए उस अन्य पात्र में जा गिरा। हरिस्वामी ने यह सब नहीं देखा था, अतः उसने उस खीर को खा लिया। क्षणोपरांत ही वह विष की वेदना से तड़पने लगा। वह सोचने लगा कि जब विधाता ही प्रतिकूल हो गया है, तब
सब कुछ ही प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए दूध, घी और शक्कर से बनी हुई यह खीर भी मेरे लिए विषैली हो गई। यह सोचकर गिरता पड़ता वह यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के घर जा पहुंचा और उसकी पत्नी से बोला, देवी, तुम्हारी दी हुई खीर से मुझे जहर चढ़ गया, अतः कृपा करके किसी ऐसे आदमी को शीघ्र बुलाओ जो जहर उतार सके, अन्यथा तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यह कहते ही हरिस्वामी की आंखें मूंद गई और उसने प्राण निकल गए। यद्यपि वह स्त्री निर्दोष थी और उसने अतिथि का सत्कार भी किया था, फिर भी यज्ञ करने वाले उस ब्राह्मण के अतिथि का वध करने के आरोप में क्रुद्ध होकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। उस साध्वी ने यद्यपि उचित कार्य किया था, फिर भी उसे झूठा कलंक लगा और उसकी अवमानना हुई। इसलिए वह तपस्या करने के लिए किसी तीर्थ स्थल में चली गई। अनंतर धर्मराज के सम्मुख इस बात का बहस हुई कि सर्प, बाज और खीर देने वाले स्त्री में से ब्राह्मण वध का शाप किसे लगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। यह कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, धर्मराज की सभा में तो इस बात का निर्णय न हो सका। अब तुम ही बताओ, ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगेगा? यह जानते हुए भी अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। सांप से भयभीत होकर राजा ने अपना मौन भंग करते हुए बोला, हे बेताल, सर्प को तो वह पाप लग ही नहीं सकता, क्योंकि वह मृत था। उसका शत्रु बाज उसे खाने के लिए ले जा रहा था। खीर देने वाली उस ब्राह्मणी का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि वह धर्म से अनुराग रखती और थी। उसने खीर को निर्दोष समझकर ही हरिस्वामी को खाने के लिए दिया था। अतः मैं तो उस जड़ बुद्धि हरिस्वामी को ही इसका दोषी मानता हूँ, जो खीर को बिना जांचे परखे, उसका रंग बिना देखे खा गया। व्यक्ति को सामने परोसे भोजन की एक नज़र जांच तो अवश्य ही करनी चाहिए कि वह कैसा है। इसलिए तो बुद्धिमान लोग भोजन करने से पहले किसी कुत्ते को टुकड़ा डालकर उसकी परीक्षा करते हैं कि भोजन सामान्य है अथवा जहरीला है। अतः मेरे विचार से तो वह स्वयं हरिस्वामी ही अपनी मृत्यु का जिम्मेदार है। राजा के मौन भंग करने के कारण बेताल पुनः वृक्ष की ओर उड़ गया। धीर हृदय वाला राजा फिर उसे लाने के लिए उसी वृक्ष की ओर चल पड़ा।